नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। हर हफ्ते हम बैठक के जरिए जनता से रूबरू होते हैं और जनता की समस्याओं के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। सड़कों पर बेलगाम ट्रैफिक, बढ़ता अपराध, गंदगी का लगा अंबार, मोहल्ला क्लिनिक जर्जर हालत में, पीने के गंदे पानी से भी लोग काफी परेशान हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे पोल लगाए गए हैं। पिलर लगाने के लिए सड़क को खोदकर डाल दिया गया, जिसका मलबा बाहर पड़ा हुआ है, जिससे सड़क और भी सकरी हो गई है। लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही। आए दिन ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा। साथ ही जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मरम्मत का कार्य करने के लिए कई बार मांग भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस रोड पर आए दिन हादसों का खतरा भी बना रहता है। गंदे पानी की समस्या से परेशान जनता। पूर्वी दिल्ली में रोजाना घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा। इस पानी को पीना तो दूर की बात, हाथ मुंह धोने या फिर नहाने के काम भी नहीं आता है। साथ ही मंडावली चंद्र विहार में समय पर पानी नहीं आता। जो पानी आता है वो भी गंदा आता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही। कैमरे के लगाए गए पोल बने समस्या। मंडावली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सड़क के किनारे बड़ा सा गड्ढा कर कैमरे के पोल लगा दिए गए हैं। जनता का कहना है कि इस गड्ढे को खोदकर कैमरे के पोल लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जिससे हमें काफी परेशानी हो रही। गड्ढे की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क काफी सकरी हो गई है और ट्रैफिक होने की वजह से काफी परेशानी भी होती है। जाम बना जी का जंजाल। मंडावली की मेन रोड पर लंबे समय से अतिक्रमण और जाम की समस्या लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही। इसके कारण लोगों में काफी गुस्सा भी है। यहाँ से रोजाना लोगों को निकलने में काफी परेशानी होती है। इसका सबसे बड़ा कारण कैमरे के पोल के लिए खोदा गया गड्ढा है। बारिश की वजह से जलभराव भी हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। सीवर ओवरफ्लो से गलियों में जमा पानी। वहीं दूसरी तरफ सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से काफी परेशानी हो रही। गलियों में गंदा पानी जमा है। यहाँ रह रहे लोग भी इस समस्या से प्रभावित हैं। लोगों को मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का भी डर सता रहा। शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ। महिलाएं नहीं है सुरक्षित। सरकार महिला सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूर्वी दिल्ली की महिलाएं कह रही। महिलाओं का कहना है चैन स्नैचिंग, छेड़छाड़ आए दिन होती है। सड़कों पर चलते हुए फख्तियां कसते हैं, सीटियां बजाते हैं, जिससे बाहर निकलने में काफी डर लगता है। दिल्ली सरकार ने हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोलकर महिलाओं की सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ में बड़ा खिलवाड़ किया है। कंझावला कांड के सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। बहुत संभावना है कि ये पूरा अपराध शराब के कारण ही हुआ। ऐसे में केजरीवाल की असलियत राजधानी की महिलाओं के सामने खुलकर आ गई। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, आपने तो देख ली ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपने साफ तौर पर देखा कि पूर्वी दिल्ली की कितनी सारी समस्याएं हैं। फिलहाल हम मंडावली में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जनता भी मौजूद है। पूर्वी दिल्ली की जनता से जानेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। सर, आपका नाम? कैलाश यादव नाम है जी मेरा। सर, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके पास में? देखिए, मंडावली में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी जैसे आपको दिखाया कि ये जो रोड है मंडावली की मेन रोड है, और इस मेन रोड के ऊपर किस प्रकार इन्होंने जो है ये कैमरे के पोल लगा रहे हैं, लेकिन रोड इतनी कम चौड़ी है और यहाँ पे कैमरे के पोल लगा रहे हैं, पिलर इस तरीके से निकाल दिए गए हैं, उसकी वजह से पूरा जाम लग रहा है, आपने खुद देखा है। दूसरा, यहाँ पर गंभीर समस्या है पानी की। चंदर विहार हो या मंडावली गाँव हो, कई मंडावली गाँव के निवासी खड़े हैं सामने कि वहाँ पर पानी जो है एक तो समय से आता है, और जब वो समय है कि रात को 8 बजे आना है, लेकिन 8 के बजाय वो कई बार 10 बजे और 11 बजे आता है और वो गंदा पानी आता है। अभी कई जगह बात हुई, अभी अगर आप चल कर के घरों में बात करें चंदर विहार में, तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि पानी आता ही नहीं है, परेशान रहते हैं, और आता है तो गंदा बदबूदार पानी आता है। वो बहुत गंभीर समस्या है। दूसरा, जाम की बहुत बड़ी समस्या है। मंडावली जितना घना आबादी वाला क्षेत्र है, उस हिसाब से चारों तरफ से यहाँ जाम लगा रहता है। कई जगह रेडी पटरी वाले भी खड़े रहते हैं
और कई जगह सड़कें ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी जाम लगा रहता है। बारात घर की यहाँ समस्या है, यहाँ कोई भी बारात घर नहीं है, दूर दराज शादी ब्याह के लिए जाना पड़ता है। क्षेत्र में जो है अस्पताल की समस्या है, कोई अस्पताल नहीं, सारे अस्पताल यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में कोई भी सुख सुविधा इस दिल्ली सरकार ने नहीं दे रखी है। यहाँ से जो विधायक मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री भी थे, लगभग 8-9 वर्ष हो गए। 8-9 वर्षों में आप खुद देख रहे हैं कि क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। कॉलोनियों के अंदर अगर आप चले जाएंगे, मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा, गली नंबर 7, 8, 9, इनमें देखिए सीवर कैसे गंदा बह रहा है, पूरा पानी सड़कों पर आ गया है। तो कैसे इस क्षेत्र में समस्याएं हैं वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ के लोग किस प्रकार से नरक में रह रहे हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो जैसा कि आपने मुद्दा उठाया कि अस्पतालों का, कि अस्पताल बहुत दूर दूर हैं, लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी खोले गए हैं, तो उनका क्या हाल है? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में तो सिर्फ अगर मिलती भी हो तो खाली दवाई मिलती है ना, और वो शाम को बंद भी हो जाते, खाली दवाई मिलती, जैसे जुकाम खांसी जुकाम की दवाइयाँ मिलती हैं, कई बार वो दवाइयाँ भी नहीं होती। और आप देखिए यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है मंडावली के अंदर। कोई एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बनाया था, तो वो मोहल्ला क्लिनिक में गंदगी पड़ी रहती थी, गाय बैठी रहती थी, वो बंद हो गया मोहल्ला क्लिनिक। यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके ने इतनी सारी समस्याएं बताई हैं, तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए आप पत्र लिखा होगा आपने कहीं, या फिर किसी जगह शिकायत की होगी, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, हमने यहाँ की जो जाम की समस्या है उसके लिए, जो पानी की समस्या है उसके लिए, यहाँ के जो विधायक मनीष सिसोदिया जी का कैंप कार्यालय है वहाँ पर भी हमने चिट्ठी कई बार भेजी है, और वहाँ पर हम खुद लोग गए भी हैं, वहाँ पर भी शिकायतें हमने की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती जी। बिल्कुल कोई शिकायत की सुनवाई नहीं है। जो बड़े बड़े नाले हैं वो जाम पड़े रहते हैं, भरे रहते हैं, गंदगी बाहर बहती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। अभी हम आपको पीछे का एरिया दिखाते हैं, यहाँ साइड पे आप अगर जैसे ही उस वाली एरिया को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत, अभी ये सड़क जो दिख रही है आपको वो चौड़ी है, लेकिन जाते जाते वो सकरी हो जाती है। सकरी में वहाँ पर दोनों तरफ से, दोनों साइड से आवाजाही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिलती है। ये इतनी ऊंचाई पे सड़क आ गई तो घर के मकान कहाँ जाएंगे? सब मकान डाउन हो जाएंगे ना। ये ऊंचाई देखिए, केबल डाल रहे हैं, जनता की सुविधा हो रही है। ये क्या है ये? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर केबल डालने के लिए गड्ढा खोदा गया हुआ था, जनता बहुत आक्रोशित हो रखी है। आप देख सकते हैं कि इस गड्ढे को बड़े ही ऊंचाई पे खोदा गया है, कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहाँ की जनता के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाता है, इस बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, सिर्फ उन्होंने शराब के ठेके खोले, जनता के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी ने शीश महल बनवाया, कुछ भी नहीं किया। इतने 8-8 लाख के पर्दे बनवाए मैं केजरीवाल जी ने, क्या इसीलिए उन्होंने, दिल्ली की जनता ने उनको जिताया था कि शीश महल बनवाए अपना? बड़े शर्म की बात है केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी, आपको दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सड़कें इतनी खराब हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है, हम 2-2 बजे 4-4 बजे उठते हैं, रात में गंदा पानी आता है, का पानी हमको दिल्ली की जनता को पीना पड़ता है। और ये जो यमुना जी है उसमें झाग देखो, इतने गंदे हैं। जो आज अरविंद केजरीवाल जी अपने यहाँ पे सावर बनवाया हुआ है करोड़ों का, जो उसमें आज जो साबुन का झाग है बना के उसमें नहाते हैं। क्या जो छठ माता पूछती है बेचारी, उसी को वो साबुन का झाग समझती है कि ये साबुन झाग है। क्या इतनी आपको दिल्ली की जनता ने उठाया था, दिल्ली की जनता ही उखाड़ फेंकेगी। जैसा कि आपने सुना कि लगातार जनता जो है वो आक्रोशित हो रखी है। साथ ही रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर का रेनोवेशन तो करवा लिया, लेकिन पूर्वी दिल्ली की जनता क्या करेगी? यहाँ पे आम जनता के लिए जो सुविधाएं उन केजरीवाल को करनी चाहिए उन्होंने कभी नहीं की। इस मंडल में उन्होंने कभी भी यहाँ पे आके ये नहीं देखा कि आम जनता कैसे रह रही है, उनको पानी की दिक्कत है, दवाओं की दिक्कत है, क्या है। उन्होंने कभी वो मंत्री बनने के बाद कभी उन्होंने यहाँ पलट के भी नहीं देखा है हम कैसे रह रहे हैं। हमारी माताएं बहनें पानी के लिए, दवाओं के लिए कैसे, मतलब उनको इतनी पीड़ा होती है। आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम रात बिरात अगर किसी को समस्या हो जाए तो कोई भी जो निचले स्तर के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कम से कम उनको दवाओं की तो सुविधा उनको करानी चाहिए थी। सिर्फ एक नाम पे उन्होंने खोल दिया है, क्या, मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें कुछ भी नहीं है। मैंने 2-3 बार देखा है वहाँ जाके, कुछ भी नहीं मिला। बस गाय कुत्ते घूमते रहते हैं और इतना गंदा पड़ा रहता है। वो कैसी सुविधाएं उन्होंने दी आप बताइए।
तो जैसा कि आपने जनता को सुना कि जनता का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया गया था वो जर्जर हालत में पहुंच चुका है, वहां पर आवारा पशु आकर बैठते हैं। साथ ही अब हम जानते हैं महिला सुरक्षा के बारे में। मैम, आप रात के समय या दिन के समय कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि लगातार जो स्नैचिंग की वारदात हैं, रेप हो रहे हैं, बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम महिलाओं को तो छोड़ दो, हम लोग जब खुद निकलते हैं यहाँ से तो हम लोग दुपट्टा या कवर करके निकलते हैं कि हम लोग की कोई क्या कहते हैं, हम लोग को कोई चेन स्नैचिंग ना हो जाए, हमारा अपना सामान ना खो जाए। क्योंकि यहाँ के नियरेस्ट में मैंने बहुत इस चेन स्नैचर्स को देखा है भैया। तो वो बहुत गंदा माहौल है यहाँ पे। रात में सब एक दूसरे सुरक्षित नहीं है। औरत ज़्यादा सुरक्षित नहीं, औरत हो या लड़की हो, कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत बेकार है यहाँ, लड़की अकेली नहीं आ सकती, इतना गंदा माहौल बना रखा है। और केजरीवाल जी की आपने जो मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है उसमें भी दिखते हैं, यहाँ पे कमेंट पास करते रहते हैं लड़कियाँ या और लेडीज अगर निकलती हैं तो। जैसा कि आपने सुना कि अराजक तत्वों का जमावड़ा भी पूर्वी दिल्ली में लगातार मंडावली में भी देखने को मिल रहा है। महिला से ही हम बात कर रहे थे। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि स्नैचिंग की वारदात हो या फिर छेड़खानी हो, लगातार ईव टीजिंग हो रही है पूर्वी दिल्ली में। लेकिन सुरक्षा के नाम पर लगातार जनता सवाल पूछ रही है कि आपने सुरक्षा के नाम पर क्या किया, सड़कों पर क्या किया। रेनोवेशन पे आपने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन पूर्वी दिल्ली की सड़कों को बनाने में आपने कोई भी मदद नहीं की है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पानी का जो समय आपने बताया कि पानी के समय जो है वो कभी आता है, कभी आता भी है तो वो भी गंदा आता है, तो क्या टाइमिंग है पानी की आने की? सुबह 5 बजे और 7 बजे ऐसे आता है मैम। और जो बेचारी गरीब महिलाएं हैं उनका टाइम ऐसा है, कोठियों में काम करती हैं, वो बेचारी भर पाती नहीं, अपने काम करने चली जाती, फिर आती, फिर वो चलाते, पानी आता ही नहीं है, वो क्या करें। 24 घंटे पहले आता था, लेकिन अब नहीं आता है। 24 घंटे पानी का वादा किया था केजरीवाल सरकार ने, लेकिन पानी जो है सिर्फ 2 घंटे आता है और वो भी इतना बदबूदार गंदा पानी आ रहा है। पिछले 3 दिनों से तो अभी झेल ही रहे हैं हम इसको। बहुत गंदा पानी आ रहा है, बेहद गंदा पानी आ रहा है वहाँ। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने बात तो कर ली पानी की, पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है पूर्वी दिल्ली में। मंडावली में हम खड़े हैं, मंडावली में लगातार जो पानी की समस्या है वो बरकरार है। लोगों को पानी जो है वो जो पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, सड़कें भी टूटी हुई हैं। लेकिन सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे बिजली सब्सिडी पे कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि कभी LG को पत्र लिखते हैं, LG बोल रहे हैं कि बिजली सब्सिडी जनता को ना मिले, लेकिन बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप लोगों का बिल भी सही आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है? नहीं, बिजली के बिल तो 5-5-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल तो कभी हमने आज तक नहीं दिया। मेरा खुद आया 13,000 रुपये आया पानी का। सिर्फ 4 बंदे हैं, 4 बंदे इतना पानी वो कर लेंगे? फ्री भी दिया है पानी, मतलब हमारा हम बस 3 लोग हैं, उसमें भी हमारा 13,000 का आया है। बताओ हम लोग कितना पानी यूज़ कर लेते हैं। क्या फ्री दिया? कोई फ्री मिली नहीं है, सिर्फ नाम है फ्री का। नाम बड़े 10 छोटे, कुछ भी नहीं है। साथ ही लगातार आप देख सकते हैं कि बिजली सब्सिडी जो केजरीवाल लगातार कहती है कि बिजली सब्सिडी लोगों को मिल रही है, लेकिन बिजली सब्सिडी लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। लोगों के बिल 14-14, 15-15 हज़ार रुपये आ रहे हैं, वो भी 4 लोग एक परिवार में रह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 4 लोग अगर परिवार में रहे तो कितना बिजली का बिल आ सकता है। साथ ही हम आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएँ हैं। सर आपकी क्या कुछ समस्याएँ आपको देखने को मिलती हैं रोज़ाना? जी, यहाँ पे सर मंडावली में तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले ये आपकी केजरीवाल सरकार ये अपना ही पहले भरने में लगी पड़ी है। आपने कि जैसे कि देखा कि 45 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बना रखा है उन्होंने, 8-8 लाख रुपए का पर्दे लगा रखे हैं। 45 करोड़ रुपए में अगर वो चाहते तो जनता के लिए क्या नहीं कर सकते थे। यहाँ जितने भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जितने यहाँ पे लाइक जाम वगैरह लग रहे हैं, रश वगैरह लग रहे हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते थे 45 करोड़ रुपये में। बट वो पहले अपना ही भरने के चक्कर में है, उसके बाद ही बाकी पब्लिक के लिए देखेंगे वो। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि जाम कितना लग रहा है। जाम के लिए कोई नहीं है, लाइक कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है, बारात घर के लिए कोई सुविधा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ भी गाय घूमती रहती है, सारा कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। एक खुला था पहले, वो बंद हो चुका है क्योंकि उसमें गाय बैठी रहती थी और वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर अंदर तो ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। दूसरा आप ये देखिए कि इस क्षेत्र के अंदर जो मनीष सिसोदिया जी हैं, वो पटपड़गंज विधानसभा के विधायक भी हैं। उन्होंने ये वादा किया था कि मैं इस क्षेत्र को बहुत सुंदर बनाऊँगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि कितना सुंदर इस क्षेत्र को बनाया है। जैसा केजरीवाल जी ने वादा किया था ना कि दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे, तो शायद दिल्ली पेरिस लंदन बनती हुई दिख रही है क्या जनता को? उन्होंने अपने आप को ज़रूर बना लिया है कि वो कितना VIP हैं। जो कहते थे कि मैं ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, कोई ऐशो आराम नहीं लूँगा,
एक 2 कमरे के उसमें भी रह सकता हूँ, लेकिन आज आप देखिए कि उन्होंने 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन में खर्च कर लिए। ये जो जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो जनता की सुख सुविधाओं के लिए लगाना था, उस पैसे को उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए यूज़ कर लिया। आप दिल्ली की हालत देखिए, पूरी दिल्ली में जाम लगा रहता है। आप खुद अगर जाती होंगी तो कहीं पर भी जाती हैं तो आपको 2-2 घंटे लगते होंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली में जाम की समस्या है। उसके लिए कुछ नहीं किया। अस्पतालों में अगर चले जाओ तो एडमिशन नहीं मिलता, कह देते हैं बेड खाली नहीं है, तो अस्पताल नहीं बनाए गए हैं। आप कॉलेज में चले जाओ, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और दिल्ली से बाहर बच्चों को एडमिशन लेने जाना पड़ता है। स्कूलों में एक क्लासरूम के अंदर 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूलों में सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि 1045 स्कूल दिल्ली के अंदर हैं, जिसमें 25 या 26 स्कूलों में इन्होंने काम कराया। उनके गेट बड़े सुंदर बना दिए, उस पर एक चौकीदार बिठा दिया, जिससे अंदर जाके ना आप बाथरूम देख सकते हो, ना आप बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था देख सकते हो, और स्कूल के अंदर टीचर्स नहीं है। एजुकेशन की जो व्यवस्था है, जब आप ये कहना चाह रहे हैं पूरा कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल है। आप देखिए ना, रिजल्ट देखिए ना बच्चों का, और उसके बाद अगर आप स्कूल के गेट पे छुट्टी के टाइम खड़े हो जाइए और किसी भी एक बच्चे से जरा कुछ भी लिखवा के और पूछ लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ फैला करके जनता को गुमराह करते हैं। जो बिजली पे सब्सिडी की बात आप कर रही हैं, देखिए ज़्यादातर लोगों के बिल आ रहे, जो 2011-12 से पहले 2 महीने का बिजली का बिल जितना आता था ना, अब 1 महीने का उससे 10 गुना ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो सुबह को झुग्गियां बंद करके चले जाते हैं, उन्होंने तो बिजली यूज़ की नहीं, तो उनको ही ये दिखा देते हैं कि मुफ्त बिजली दे रहे हैं। लेकिन बाकी व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को तो 10 गुना ज़्यादा बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। आप देखिए कितना ज़्यादा, आप मीटर बिल देख लीजिए, लोग बिल दिखाएंगे आपको, और ये टोटल झूठ बोलते हैं और दिल्ली की जनता को गुमराह करके ये जीत करके आ रहे हैं। लेकिन जैसी सुख सुविधाएं दिल्ली की जनता को देनी चाहिए, वैसी सुख सुविधाएं इन्होंने नहीं दी हैं। आप मंडावली क्षेत्र की बदहाली को देख लीजिए, कितना बुरा हाल है। मैंने आपको रोड पे सारी चीज़ें दिखाई हैं, और ये सीवर देखिए किस तरीके से ऊंचा है, सड़क से ऊंचा सीवर इस तरीके से बनाया गया है। और कई जगह गलियों में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी बह रहा है, गंदगी बह रही है, गलियों में सीवर जाम पड़े हुए हैं। तो ऐसी सुविधाएं देखिए, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, वो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, आप बुजुर्ग लोगों से भी पूछिए, उनकी भी समस्याएं हैं। अभी तो जैसे ही एमसीडी में ये दिल्ली में एमसीडी में भी जो केजरीवाल सरकार आई है, इन्होंने आते ही जनता को लूटने का काम शुरू कर दिया। दुकानदारों से 500-500 रुपये की पर्चियां तक काटी जा रही हैं कि भाई हम आपको जो ये साफ़ सफाई और ये जो सुविधाएँ दे रहे हैं, इनके एवज में हमें 500-500 रुपये हर महीना चाहिए। तो दुकानदार भाइयों को ऐसे लूटने का भी कार्य इन्होंने शुरू कर दिया है। रेडी पटरी वालों का नहीं, इन्हीं दुकानों पर जो ये दुकानें हैं, ये दुकानें लोगों की पर्सनल दुकानें हैं, इन दुकानदार भाइयों से 500-500 रुपए की रसीद काटी जा रही है। कन्वर्जन शुल्क नहीं, ये एक मतलब जो इनको सुविधाएं दे रहा है एमसीडी, जो सुविधाएं दे रहा है, जैसे कि सफाई की सुविधा हो गई, और हाँ, इन चीज़ों के लिए एक शुल्क वसूली शुरू कर दी इस सरकार ने आते ही दिल्ली में। तो आप देखिए अभी पता नहीं क्या क्या और ये वसूली करेंगे और किस प्रकार से दिल्ली की जनता को लूटने का कार्य करेंगे। जैसा कि आपने जनता को सुना कि 2014 में जब अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 साल होने के बाद में उन्होंने सीएम आवास में रहने लगे। सीएम आवास में रहने के बाद में उन्होंने अपने रेनोवेशन करवाया हुआ है 45 करोड़ का। इसमें जनता सवाल पूछ रही है। साथ ही बिजली सब्सिडी की बात हम कर रहे थे कि बिजली सब्सिडी और पानी की जो सब्सिडी का जो बिल है वो फ्री मुफ्त है। तो लाइव बिल दिखाता हूँ, दीपक गुप्ता के नाम से बड़े भाई साहब का बिल है मेरे। ये मंडावली फाजलपुर, ये एड्रेस देखिए आ रहा है इसमें, मंडावली फाजलपुर में। ये देखिए बिल देखिए, जनवरी से फरवरी तक का बिल है, मात्र 2 महीने का बिल है, और 20,666 रुपये का बिल आया हुआ। बताइए, 3 लोगों की फैमिली है, बिटिया यहाँ रहती भी नहीं है, बिटिया रहती है करनाल, 3 लोग रहते हैं, और आप लगा सकते हैं कंजम्पशन पानी की कितनी रही होगी 2 महीने के बिल में। 20,666 रुपये का बिल है। हमने कोर्ट केस कर दिया है इसके अगेंस्ट, बट ये अनाप शनाप बिल भेज करके क्या साबित करना चाह रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट? ये नहीं चला पा रहे सरकार, इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल जी को। महिला सुरक्षा में आप कितनी सुरक्षा फील करती हैं? कुछ भी नहीं मैम, 100 में मतलब 10%, बहुत कम सुरक्षा है। मतलब रात में जाते हैं ना, बहुत डर लगता है कि हाँ कोई कुछ शराब, यहाँ तो बहुत शराब पीते हैं ये पार्क के पास बैठ के, तो मैम सुरक्षा नहीं है। पता है यहाँ मतलब काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर शराब पीते हैं, तो मैम आने जाने में बहुत डर लगता है। मैम रात में हम लोग नहीं निकलते हैं, हमारे घर के लोग कहते हैं रात में वहाँ नहीं जाना है। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ शराब यहीं पीते हैं। जो एस साहब पौआ फ्री कर रखा था वो अभी चल ही रहा है, बंद हुआ नहीं है, इसलिए मैम कोई सुरक्षा नहीं है।
ये हम लोग लेट नाइट निकलते हैं तो हम लोग को ये डर लगा रहता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ लेट नाइट बहुत सारे बाइकर्स भी होते हैं, आते जाते हैं, चेन स्नैचिंग होती है, कोई भी महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे लेट नाइट में सब शराब पी के बाइकर्स निकलते हैं। फिलहाल हमारे खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहिए CCN लाइव। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अंकिता पाल, CCN लाइव।